गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रही हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस इज़। नाइट्रोजन गैस का केमिकल सिंबल क्या है ना। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा बेटा, वो आएगा आंसर नंबर 4 जो इसके अंदर दिया है, ऑप्शन डी, है ना। नाइट्रोजन गैस का सिंबल होता है N। नेक्स्ट है द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम इज़। तो सोडियम का जो सिंबल होता है बेटा, वो होता है Na, है ना। Na, ऑप्शन नंबर डी जो इसका है वही होगा, N कैपिटल में और A स्मॉल में। नेक्स्ट है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू डिस्कवरी ऑफ। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी आंसर, न्यूक्लियस इन द एटम, है ना। उसके अंदर हमने जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था तो न्यूक्लियस का उन्होंने फाइंड किया था। नेक्स्ट है बेटा द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाय। जो फर्स्ट मॉडल है एटम का वो किसके थ्रू दिया गया था। तो हमने सबसे फर्स्ट मॉडल जो पढ़ा था बेटा, वो कौन सा पढ़ा था, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। तो जे थॉमसन ने दिया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एलिमेंट विथ वैलेंसी 1R, है ना। क्या होंगे, मेटल रहेंगे, मेटलॉइड्स रहेंगे, नॉन मेटल्स रहेंगे। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी, आइदर मेटल और नॉन मेटल। या तो मेटल हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा फिलअप, आपके 2 ही फिलअप है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट फिलअप है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द। किसकी डिस्कवरी हमने वहाँ पे की थी, तो उसमें हमने की थी एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोटोप्स हैव सेम बट डिफरेंट, है ना। तो आइसोटोप्स जो होते हैं बेटा, उसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो फर्स्ट वाले फिलअप में एटॉमिक नंबर आएगा और जो सेकंड वाला फिलअप है उसके अंदर एटॉमिक मास आएगा। सेकंड फिलअप है उसके अंदर 2 बार फिलअप करना है। तो फर्स्ट में भरोगे एटॉमिक नंबर और सेकंड में भरोगे एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक आपका छोटा सा 1 वर्ड वाला। उसके अंदर क्या है, हाउ मच इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो ये हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बेटा, माइनस चार्ज। नेक्स्ट है बेटा आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। फिलअप हो गए हमारे, MCQ हो गए और 1 वर्ड हो गए। अब है आपके वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोटोप्स, राइट द नेम्स ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स क्या होते हैं और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब ऐसे एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, आर कॉल्ड हाइड्रोजन, ठीक है। नेम ऑफ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटोरियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका राइट एनी 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। जो कैथोड रे होती हैं उसकी 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट है दीज आर स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या होती हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। एंड सेकंड है दिस पॉसेसेस ह्यूज एनर्जी। और जहाँ पर भी हम कैथोड रे डालते हैं वहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका राइट डाउन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, है ना। क्लोरीन और सोडियम का आपको क्या बताना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही आपको यहाँ पर बताना है, क्लोरीन एंड सोडियम का, ठीक है। तो आंसर है इसका बेटा, देखिए ये टेबल बनानी है आपको। एक तरफ एलिमेंट लिखे हैं, फिर एटॉमिक नंबर लिखा है और एटॉमिक मास लिखा है। तो क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास होता है 35। और अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका व्हाट आर कैनल रेज, है ना। कैनल रेज क्या होती हैं ये आपको बताना है। तो ई गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड
स्पेसिफिक पॉजिटिवली चार्ज रे कॉल्ड कैनन रे, है ना। जो ई गोल्डस्टीन थे उन्होंने एक स्पेसिफिक जो पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज अवेलेबल होता है, इस तरीके की एक रे जो थी वो उन्होंने क्या करी थी, डिस्कवर्ड की थी और उन्होंने उसे नाम दिया था कैनल रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ऑल्सो 8, देन व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द एटम, है ना। उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज अवेलेबल होगा। अगर प्रोटॉन का नंबर भी 8 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 8 है तो फर्स्ट का आंसर तो मिल जाएगा कि एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन और सोडियम जो एटम होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का होता है। तो जब हम कार्बन एटम की बात करते हैं तो 6e इस तरीके से लिखते हैं, हम उसे 6e की ऊपर हमने माइनस का साइन लगाया है और इक्वल्स टू में आ जाएगा 2 और 4, ठीक है। वैसे अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम को हम लिखते हैं 11 e की पावर माइनस, क्योंकि माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2, 8 और 1 में, मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और थर्ड में 1। वैसे ही कार्बन में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड वाले में 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ऑल्सो 8, देन व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम एंड व्हाट इज़ द चार्ज ऑन एन एटम। एटम पे चार्ज कितना होगा और उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने देखा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उस एलिमेंट में एटम में अवेलेबल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन अवेलेबल हैं, 8 अवेलेबल हैं, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा बेटा, एटॉमिक नंबर भी उसका हो जाएगा 8। और अगर अब बात करते हैं कि चार्ज कितना होगा, तो देखिए नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 8 है और पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन जो है वो भी 8 है। तो जब हम दोनों को सम करेंगे, दोनों का प्लस करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो एटॉमिक चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा।